नमस्कार दोस्तों, आईपीआर गुरु यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि पेटेंट एजेंट एग्जाम 2027 के लिए आपको क्या पढ़ना है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स कंफ्यूज होते हैं, बहुत सारा स्टडी मटेरियल इकट्ठा करते हैं, बहुत सारे पीडीएफ्स डाउनलोड करते हैं और पता नहीं कितने रिसोर्सेज फाइंड करने में अपना अननेसेसरी टाइम वेस्ट करते हैं। बट आपको क्या पढ़ना है पेटेंट एजेंट एग्जाम 2027 के लिए, मैं एग्जैक्ट आपको वो सब्जेक्ट बता दे रहा हूँ, वो पीडीएफ्स कहाँ से मिलेंगे, रिसोर्सेज कहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, एग्जैक्ट बस आपको सिर्फ वही पढ़ना है। और कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है, जब हमारी क्लासेस स्टार्ट होंगी तब मैं आपको वहाँ पर हर एक चीज़ डिटेल में पढ़ाऊँगा। अभी के लिए आप ये समझिए कि अगर आपको पेटेंट एजेंट एग्ज़ाम 2027 वाला क्वालीफाई करना है तो आपको बेसिकली 7 चीज़ें पढ़नी है। कौन सी 7 चीज़ें हैं? नंबर 1, पेटेंट्स एक्ट 1970, पेटेंट्स एक्ट 1970। अब देखिए, आपने देखा होगा ये एक पीडीएफ है, पूरा एक्ट रहता है, ये पूरा एक्ट आपको पढ़ना है। आप ये मत समझिएगा कि आपने जो है कुछ-कुछ चीज़ें स्पेसिफिक पढ़ ली, किसी ने बोल दिया ये इंपॉर्टेंट है तो वो पढ़ लो, ऐसा नहीं है। अगर आपको सच में दिल से आपको लगता है कि आपको पेटेंट एजेंट बनना है और एक अच्छा पेटेंट एजेंट बनना है, तो आपको उस एक्ट की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। ये नहीं कि स्पेसिफिक आपको बोल दिया कि ये बस सेक्शन 3 बताइए, अच्छा सेक्शन 3 हमें पता है, सेक्शन 7 पता है, इसके बाद आगे तो नहीं पता। नहीं, हमें सब कुछ पता होना चाहिए, लेकिन उसको हमें पढ़ना इस तरह से, ऐसे मेमोराइज़ करेंगे कि हमारे लिए चीज़ें आसान हो, क्योंकि अब इतने सारे सेक्शन हैं, एक-एक सेक्शन आपको रटने थोड़ी हैं। किस तरह से पढ़ना है, क्या उसके लिए शॉर्ट ट्रिक्स हो सकती हैं, आप खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाइए, खुद के नोट्स बनाइए, शॉर्ट ट्रिक्स बनाइए, उसमें कैसे कौन-कौन से सेक्शन में क्या-क्या मीनिंग है, किससे रिलेटेड है, कौन-सा चैप्टर किससे रिलेटेड है, खुद से बनाएँगे तो आपके लिए चीज़ें आसान होंगी। तो सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट, पेटेंट्स एक्ट 1970 बहुत इम्पोर्टेंट है। नंबर 2, पेटेंट्स रूल्स 2003, ठीक है? नंबर 3, आपको पता ही होगा कि अब इसमें डिज़ाइन एक्ट भी इंक्लूड हो चुका है सिलेबस में, तो डिज़ाइन्स एक्ट 2000। एंड नंबर 4, डिज़ाइन्स रूल्स 2001। नंबर 5, अब ये तो आपने एक्ट पढ़ लिया, रूल पढ़ लिया। एक्ट तो हमें बेसिकली क्या बताएगा? एक्ट हमें बताएगा क्या-क्या ड्यूटीज़ हो सकती हैं, क्या-क्या राइट्स मिलते हैं पेटेंटी को, है ना? जो रजिस्टर कराता है, जो एप्लीकेंट होता है, उसको क्या-क्या राइट्स मिलते हैं, ये सब कौन बताता है? एक्ट बताता है। क्या-क्या उसमें पनिशमेंट डिफाइन है? मतलब अगर मान लीजिए कोई इन्फ्रिंजमेंट करता है, तो कौन-कौन से पनिशमेंट डिफाइन किए गए हैं, ये सब कहाँ पर मिलेगा आपको? एक्ट में मिलेगा। एक्ट बेसिकली क्या देता है आपको? राइट्स बताता है। राइट्स बताएगा, आपको पनिशमेंट के बारे में बताएगा और क्या-क्या ड्यूटीज़ होती हैं एक एप्लीकेंट की, ये सब सारी चीज़ें कौन बताएगा? पेटेंट एक्ट। लेकिन अगर हम रूल्स की बात करें, तो रूल्स में हमें क्या चीज़ें पता चलती हैं? रूल्स में हमें ये पता चलता है कि अगर कोई पेटेंट के लिए रजिस्ट्रेशन करने जा रहा है, तो कौन-सा उसमें फॉर्म लगेगा, कितनी उसकी फ़ीस होगी, क्या उस फॉर्म का फॉर्मेट होगा, क्या उसका प्रोसेस होगा, ये हमें कौन बताएगा? ये हमें बताएगा रूल्स। तो दोनों में अंतर समझ लीजिए, दोनों में डिफ़रेंस समझ लीजिए। एक्ट बिना रूल्स के काम नहीं कर सकता है। एक्ट, कोई भी एक्ट हो उसके साथ अपना रूल्स ज़रूर होगा। कोई भी एक्ट होगा वो बिना रूल के काम नहीं कर सकता है। एक्ट क्या बताता है? राइट्स बताता है, ड्यूटीज़ बताता है। रूल्स क्या बताता है कि जब आपको अप्लाई करना है किसी चीज़ के लिए तो उसका क्या प्रोसेस है, क्या फॉर्मेट है, क्या फॉर्म है, क्या फ़ी स्ट्रक्चर है, सब कुछ ये कौन बताएगा? रूल्स बताएँगे। ठीक है? यहाँ तक समझ में आ गया। इसके बाद आता है जो सबसे इम्पोर्टेंट है फॉर पेपर 2, मैनुअल ऑफ मैनुअल ऑफ पेटेंट्स प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर। नंबर 6, मैनुअल ऑफ डिजाइंस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर। एंड नंबर 7, मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। अब ये जो आप 7 चीज़ें यहाँ पे देख रहे हैं, ये सारे PDF आप ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप हमारी वेबसाइट iprguru.in से भी डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ये सारे PDF आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं और बस आपको इतना ही पढ़ना है। कोई आपको देखिए, कोई स्पेसिफिक बुक, आप अगर लगता है कि आपको नहीं समझ में आ रहा, आपको बुक की ज़रूरत, आप ले सकते हैं, वो मैं उसके मैं अगेंस्ट में नहीं हूँ। जो भी आपका मन है आप वो ले सकते हैं।
कोई भी बुक आप जो भी रेफ़र करना चाहें वो बुक पढ़ सकते हैं। लेकिन बुक की हमें ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी आईपी इंडिया की वेबसाइट पर, साथ ही साथ हमारी वेबसाइट पर ये सारे पीडीएफ फ्रीली अवेलेबल हैं और आप आईपी इंडिया की वेबसाइट से भी जा कर के डाउनलोड कर सकते हैं। आपको बुक की ज़रूरत ही नहीं है, आपको ये सारी चीज़ें चाहिए, यही सारी चीज़ें बुक में दी। अब बेयर एक्ट है, बेयर एक्ट की बुक से मतलब क्या? अगर आपको लगता है कि आप सॉफ्ट कॉपी से या आप जो है क्या बोलते हैं पीडीएफ से नहीं पढ़ सकते, आपको पढ़ने में दिक्कत होती, तो आप बुक ले लीजिए, आपके लिए हार्ड कॉपी इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको अभी लग रहा बुक नहीं लेनी, पेटेंट एक्ट्स का पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, उसका प्रिंट निकलवा लीजिए। ठीक है ना? उसका प्रिंट निकलवा लीजिए, वो भी आपके लिए यूज़फुल है। बेयर एक्ट मतलब क्या है? ये पेटेंट्स एक्ट को एक बुक के फॉर्मेट में दे दिया गया, आपको पढ़ने के लिए बोल दिया गया बेयर एक्ट। वही है, बस आपको सिंपल है, एक तरफ पीडीएफ कॉपी दी गई है, एक तरफ हार्ड कॉपी दी गई है। दोनों सेम है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। तो बस आपको वो पढ़ना। अब ये 7 चीज़ें हैं, ये आपको पढ़नी है। अब ये कैसे पढ़नी है, किस तरह से पढ़नी है? अब जैसे सबसे पहले मैं एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ, अगर पेटेंट एक्ट्स की बात करें या पेटेंट्स रूल्स की बात करें, तो हमें इसमें क्या-क्या चीज़ें पढ़नी हैं। उसके बारे में थोड़ा-सा समझ लीजिए, फिर आगे मैं और डिटेल में आपको बताता हूँ। फिर जब मैंने आपको ऑलरेडी बोला हुआ, जब मेरी क्लासेस स्टार्ट हो जाएँगी, तब मैं आपको वहाँ पर सब कुछ डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि किसी भी एक्ट को पढ़ते कैसे हैं। सो हाउ टू रीड पेटेंट्स एक्ट, इसमें कितने चैप्टर्स हैं, इसमें कितने सेक्शन हैं, और सीरियल वाइज पढ़ेंगे, चैप्टर वाइज, सेक्शन वाइज, तो हमारे लिए चीज़ें आसान होंगी। आप पहले पढ़ रहे हैं चैप्टर 2, फिर किसी ने बोल दिया कि अच्छा इन्फ्रिंजमेंट दिया गया उस सेक्शन में, तो आप सीधे पहुंच गए सेक्शन नंबर 69 में। फिर किसी ने बोला कि अच्छा नहीं नहीं, एक काम करो, अब तो इन्फ्रिंजमेंट मत पढ़ो, इसमें देखो पनिशमेंट कहाँ दिया है। तो किसी ने बोला तुम एक काम करो, सेक्शन नंबर 73 पढ़ो, तो सीधे पहुंच गए सेक्शन नंबर 73। तो कंफ्यूज मत होइए, बहुत सिस्टमैटिक तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा, और बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से आपको पढ़ना है। मेरा जो पर्पस है, जो मेरा मकसद है, वो ये है कि ये जो लीगल टर्म्स हैं और ये जो इसको जो इतना कॉम्प्लिकेटेड है, इसको एकदम आसान और इजी लैंग्वेज में आपको समझाना है, जिससे कि आप फर्स्ट टाइम, अगर बिगिनर हैं, पहली बार पेपर देने जा रहे हैं इस एग्ज़ाम को, तो आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके आएँ। ठीक है? कैसे आपको पेटेंट एक्ट पढ़ना है, कैसे आपको पेटेंट्स रूल्स पढ़ने हैं, उसमें कितने चैप्टर्स होते हैं। अब यहाँ पर रूल्स की अगर बात करें, तो यहाँ पे सेक्शन नहीं होता है, यहाँ पे रूल्स होता है। ठीक है? तो कितने चैप्टर हैं, कितने रूल्स हैं, सेम ऐसे ही पेटेंट्स एक्ट में कैसे पढ़ना है, मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगा। कितने सेक्शन हैं, कौन-कौन से सेक्शन ओमिट हो चुके हैं, मतलब कि हटा दिए गए हैं, या रिमूव कर दिए गए हैं, या हटा दिए गए हैं। ये सारी चीज़ें जब हम आपको क्लासेस अपनी स्टार्ट करेंगे, जब वहाँ पर पढ़ाएँगे, तो आपको सारी चीज़ें हम बताएँगे। क्या-क्या इम्पोर्टेंट है, कौन-कौन से सेक्शन इम्पोर्टेंट है, कौन-कौन से सेक्शन हटा दिए गए हैं, पेटेंट क्या होता है, पेटेंट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कंडीशन क्या है, किस बेसिस पे, किस कंडीशन पे आपको पेटेंट मिलता है, और क्या-क्या पेटेंटी को क्या-क्या राइट्स मिलते हैं, ये सब कुछ आपका पेटेंट एक्ट में डिफाइन है। नॉन पेटेंटेबल इन्वेंशंस, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। नॉन पेटेंटेबल इन्वेंशंस मतलब कि ऐसे कौन से इन्वेंशन हैं जिनको हम पेटेंट नहीं करा सकते हैं। ये आपका सेक्शन नंबर 3 में और आपका 4 में ये आप देखेंगे, तो वहाँ पर डिफाइन किया गया है। ठीक है? इसके बाद देखिए आपका पेटेंट फाइलिंग प्रोसेस। फिर अब यहाँ पर आता है आपके लिए जो पेपर 2 वाला जो पार्ट है, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है? जिसे हम बोलते हैं ड्राफ्टिंग, पेटेंट ड्राफ्टिंग। तो इसमें आपको बेसिकली क्या करना है, पूरा इसको प्रोसेस पढ़ना है। पेटेंट का क्या प्रोसेस होता है, रजिस्ट्रेशन का कैसे फाइल किया जाता है, क्या इसका प्रोसेस होता है, कौन-कौन से फॉर्म्स लगते हैं, वो फॉर्म्स आपको पता होना चाहिए, फॉर्म नंबर आपको पता होना चाहिए, कितनी फीस लगती है आपको पता होना चाहिए, कौन-कौन सी एप्लीकेशन होती है पेटेंट की, वो आपको पता होनी चाहिए। तो ये हमारा पेपर 2 वाला पार्ट है। अभी हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है पेटेंट्स एक्ट को पढ़ना। जब आप पेटेंट्स एक्ट अच्छे से पढ़ लेंगे, पेटेंट एक्ट पढ़ लेंगे, पेटेंट रूल्स पढ़ लेंगे, साथ ही साथ आप डिज़ाइन एक्ट पढ़ लेंगे और डिज़ाइन रूल्स पढ़ लेंगे। जब थ्योरी आपकी कवर हो जाएगी, तब आप देखिएगा आपके लिए पेपर 2 भी बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है? तो हमारा क्या टारगेट है? हमारा टारगेट या हमारा पर्पस बोलिए या हमारा मिशन बोलिए, ये है कि पहली चीज़ आपको इतनी ईज़ी और इतनी आसान लैंग्वेज में समझाऊँगा कि जिससे आपको एक ही बार में समझ में आ जाए, और जब आप एग्ज़ाम देने जाएँ तो आप क्वालीफ़ाई करें। ऐसा नहीं कि समझने का मतलब सिर्फ़ समझ में आ गया, बट उसका प्रैक्टिकल यूज़ हो रहा है एग्ज़ाम में या नहीं हो रहा, वो भी तो हमें पता होना चाहिए। तो जब मैं आपको इस तरह से पढ़ाऊँगा क्या और किस तरह से उसको अप्लाई करते हैं, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कैसे उसके आंसर लिखे जाते हैं, वो सब कुछ मैं आपको बताऊँगा। ठीक है? इसके बाद जब आप हमारा ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, पूरा आपका थ्योरी वाला पार्ट आ जाएगा, फिर हम पेपर 2 की तरफ चलेंगे जो ड्राफ्टिंग आएगा। बट वो हम करेंगे बिल्कुल लास्ट में। अभी हमारा जो मेन पर्पस है, जो पहला टारगेट है, वो
हमारा है पेपर 1 क्वालिफ़ाई करना। पेपर 1 ऑब्जेक्टिव होता है, 100 मार्क्स का होता है, जितना मैक्सिमम आप स्कोर इसमें करेंगे, उतना ही आगे आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएँगी। तो जैसे ये पेटेंट्स एक्ट की हमने बात करी, सेम ऐसे ही डिज़ाइन एक्ट है और सेम ऐसे ही डिज़ाइन रूल है, उसमें भी यही सारी चीज़ें हैं, क्या-क्या उसका कंडीशन होती है, क्या मीनिंग आईडी इंडस्ट्रियल डिज़ाइन का मतलब क्या होता है, डिज़ाइन होता क्या है, किस चीज़ को हम रजिस्टर करा सकते हैं, क्या उसका कंडीशन है, क्या आपको उसके साथ राइट्स मिलते हैं, इन्फ्रिंजमेंट होता है तो उस बेसिस पे क्या-क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है? इसके साथ-साथ आपका क्या उसका प्रोसेस होता है, कैसे आप उसको रजिस्टर कराते हैं, क्या उसमें फॉर्म लगते हैं, कितनी फ़ीस होती है, तो ये सारी चीज़ें जैसे पेटेंट एक्ट है, सेम ऐसे ही डिज़ाइन का है। तो उसमें भी हम लोग पढ़ेंगे, तो पहली चीज़ ये पढ़ेंगे, दूसरी चीज़ वो पढ़ेंगे। इसके बाद आते हैं मैनुअल्स। ये मैनुअल्स आईपी इंडिया की वेबसाइट पर भी गिवन हैं। ये सारे मैनुअल्स आईपी इंडिया की वेबसाइट पर भी गिवन है, साथ ही साथ आप हमारी वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें बेसिकली पूरा मैनुअल है। कोई भी जैसे मान लीजिए आप प्रोडक्ट परचेज़ करते हैं, मान लीजिए सपोज़ आपने वॉशिंग मशीन आपने परचेज़ करी, कहीं से खरीदी, तो आप देखिए उसके अंदर एक छोटी-सी बुक निकलती है। उस बुक को क्या बोलते हैं हम? मैनुअल। मतलब कि उसको कैसे ऑपरेट करना है, सब कुछ उसमें बताया जाता है। सेम ऐसे ही पेटेंट के लिए कैसे फाइल करना है, क्या ड्राफ्टिंग होती है, क्या स्पेसिफिकेशन, क्या क्लेम्स होता है, सब कुछ गिवन है मैनुअल्स में। मैनुअल्स आप डाउनलोड करिए, आप उसको खुद से पढ़ सकते हैं, नहीं समझ में आएगा तो हमारी क्लासेस स्टार्ट होंगी, आप उसको फॉलो करिएगा, आपको वहाँ पर सारी चीज़ें समझ में आएँगी। और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है लास्ट में, दैट इज़ पीवाईक्यूज़। हमारी वेबसाइट ipr-guru.in पर ये सारे पीवाईक्यूज़ अपलोड कर दिए गए हैं, आप जाकर के वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ आईपी इंडिया की वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। आप चाहे वहाँ से डाउनलोड करें या हमारी वेबसाइट से, कोई इश्यू नहीं है। साथ ही साथ ये जितना कुछ भी जो आपको पढ़ाया जाएगा, इसके सारे पीडीएफ नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पर भी सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करी जाएँगी। साथ ही साथ लिंक्डइन पर और यूट्यूब पर भी काफ़ी सारा अपडेट आपको रेगुलर बेसिस पे मिलता रहेगा। क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी, क्या होगी, मैंने आपको ऑलरेडी पहले बता भी रखा था। कब से स्टार्ट होंगी, वो सारा कुछ अपडेट जो है हम आपको या तो टेलीग्राम पर देंगे या लिंक्डइन पर देंगे या व्हाट्सएप चैनल पर देंगे या फिर आपको यूट्यूब पर देंगे। तो आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़ जाइए, सारा अपडेट आपको वहाँ पर मिलता रहेगा। सारा कुछ, सारा कंटेंट, सारे वीडियो लेक्चर्स, सारे पीडीएफ नोट्स आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर, साथ ही साथ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर रेगुलर बेसिस पे मिलते रहेंगे। कुछ पूछना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं और ये सारे जो भी इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज़ हैं, इनके डाउनलोड लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।